नमस्कार दोस्तों, सुखानी स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। तो पहले हम जानते हैं राणा हमीर कौन था। हम गुइल वंश के बारे में पढ़ रहे थे पहले, गुइल वंश, और गुइल वंश में हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बप्पा रावल। और बप्पा रावल के बाद एक शासक हुआ था रण सिंह। ठीक है, रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राम। तो इसको बनाया गया मेवाड़ का शासक, और इसको एक गांव दिया गया, सिसोदा गांव, सिसोदा। और ये मेवाड़ का शासक बना, इसलिए ये पीछे लगाते थे रावण, और ये पीछे लगाते थे राणा। ठीक है, और क्षेम सिंह के बाद बना था समर सिंह, और उसके बाद बना था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। ठीक है, जब रावल रतन सिंह बना था ना, उस टाइम यहाँ सिसोदा का सामने था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ रावल रतन सिंह से शासन था, उस टाइम 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया। ठीक है, और मेवाड़ पर अटैक किया, और मेवाड़ में साका हुआ। ठीक है, साका हुआ, और ये सब मारे गए, रतन सिंह मारा गया, और मेवाड़ का शासन चला गया अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। ठीक है, खिलजी के हाथ में चला गया। ठीक है, उस टाइम लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ भी जो शहीद हुआ था। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह का पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह, हरि सिंह नाम था। ठीक है, हरि सिंह एक बार कहते हैं कि सामंत का लड़का था, एक तरह से राजकुमार भी था। ठीक है, तो ये एक दिन शिकार खेलने गया हुआ था। ठीक है, और शिकार खेलने को गया हुआ था, और ये अपना शिकार का पीछा करते हुए जा रहा था, और उसका जो भी शिकार था ना, हिरण था या सुअर था, जो भी था, वो एक खेत में घुस गया। ठीक है, खेत में घुस गया। तो उस टाइम एक खेत की रखवाली कर रही थी, एक महिला थी, लड़की थी। ठीक है, लड़की थी और बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो जैसे ही उनका शिकार इस खेत के अंदर घुसा, तो हरि सिंह था और उसके साथ उसके भी सेनापति जो होते हैं ना, दोस्त, वो थे साथ में। ठीक है, तो उन्होंने इस लड़की को कहा कि हमारा जो शिकार है इस खेत में घुसा, और हम आपके खेत के अंदर घुसेंगे और शिकार को पकड़ेंगे। तो इस लड़की ने साफ मना किया कि आप खेत के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि अगर आप खेत में घुसे तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। तो हरि सिंह ने कहा भाई हमें हमारा शिकार चाहिए, जैसे भी करो। तो उसने कहा ऐसा करो, आप यहीं बाहर रुको। ठीक है, आपको जो भी शिकार है मैं पकड़ के ला के दे दूंगी। और वो कहते वो लड़की गई, और उनका शिकार था, उसको अकेले पकड़ के आ गई, पकड़ के आई। ठीक है, तो ये हरि सिंह से बहुत प्रभावित हुआ, यार इतनी सुंदर लड़की और इतनी बहादुर है, अगर मैं इससे शादी करूँ तो हमारी होने वाली संतान कितनी बहादुर होगी। तो उसने अपने दोस्तों को पूछा कि क्या कहते हो, और दोस्त आपको पता ही है, दोस्तों ने कहा था कि ठीक है मस्त है, कर ले शादी। तो हरि सिंह ने शादी कर दी लड़की से, और इसे लेके सिसोदा की तरफ चला। ठीक है, तो जब ये सिसोदा चला, सिसोदा की तरफ जा रहा था, तो उसको बीच में याद है, यार मैंने यार मेरे पापा से पूछा नहीं, लक्ष्मण सिंह से मैंने पूछा नहीं, अगर मैं वहाँ सिसोदा गया तो वो मेरी वाट लगा देगा। तो इसलिए इसने अपने दोस्तों को कहा यार क्या करो। तो दोस्तों ने सलाह दी कि उसको अपने सिसोदा ले ही नहीं जा रहे, बीच में कोई गाँव है वहाँ रख देते हैं। तो ये सिसोदा नहीं ले गए, बीच में कोई गाँव था, वहाँ उस लड़की को छोड़ दिया। ठीक है, और ये हरि सिंह से मिलने आया करता था। ठीक है, और फिर कहते हैं कालांतर में उस लड़की से एक पुत्र प्राप्त हुआ, वो था हमीर, वो हमीर हुआ। ठीक है, तो हमीर हुआ। यहाँ पर देखो हरि सिंह, ठीक है, तो हरि सिंह की कोई संतान हमीर थी, बट बाकी सबको किसी को पता ही नहीं था, मतलब कि इसकी संतान नहीं है। ठीक है, तो ये जब साका हुआ था 1303 में, तब ये लक्ष्मण सिंह प्लस इसके 7 पुत्र मारे गए, उसमें हरि सिंह भी मारा गया था। ठीक है, जब हरि सिंह मारा गया तो उसके बाद नेक्स्ट शासक बना था इसका भाई था, उसका नाम था अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह शासक बना। और जब ये अजय सिंह शासक बना और हरि सिंह मारा गया, तब जो लड़की से इसने हरि सिंह ने शादी की थी, वो इस हमीर को लेकर और पीर चली गई और वहाँ रहने लगी।
और जब ये अजय सिंह को बात को पता चली कि मेरे भाई ने ऐसे ऐसे शादी की थी, ठीक है, और मेरा मतलब एक भतीजा और भाभी भी मतलब है, वो पीर मेरे, तो फिर ये गया वहाँ पर अमीर को और उसकी मम्मी को वापस ले आया सिसोदा, और सिसोदा गाँव में रहने लगे, ठीक है। तो रहने लगे। फिर अरिश सिंह का भी एक पुत्र था, उसका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वो अपने आप को राजकुमार बोलता था, मैं राजकुमार, वैसे वो राजा का पुत्र राजकुमार था। एक दिन कहते हैं कि सिसोदा पर मतलब डाकू ने हमला किया, लुटेरों ने, ठीक है। तब अरिश सिंह ने सज्जन सिंह का कि तुम जाओ डाकू को रोक। तो सज्जन सिंह खास था, पावरफुल नहीं था, तो वे गया, तो उल्टा ही डाकू ने इसको भगा दिया, पीट के भगा दिया, और ये हार कर वापस सिसोदा आ गया, ठीक है, अरिश सिंह के पास। तो अरिश सिंह ने कहा यार ये मजा नहीं आया। तो अरिश सिंह ने जब हमीर को भेजा तो हमीर गया, उस डाकू को मारकर धन लूट के वापस आ गया। तब अरिश सिंह ने घोषणा की कि मेरे बाद जो शासक बनेगा सिसोदा का वो होगा हमीर। ये बात सज्जन सिंह को अच्छा नहीं लगी, बट ये विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि विरोध करे तो उसको हमीर मार दे, ये अरिश सिंह भी मार दे, इसलिए ये नाराज होकर महाराष्ट्र चला गया। और महाराष्ट्र चला गया और वहाँ गुल वंश की नींव डाली, ठीक है। फिर कहते हैं कि हम इसके बाद जो हुआ था ना, शिवाजी सज्जन सिंह का वंशज था, मतलब शिवाजी भी गुइल था, ठीक है, गुइल था, ठीक है। तब फिर ये अरिश सिंह के बाद बना हमीर शासक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का विजय कर लिया, छतरगढ़ जीत लिया। उसके बाद खिलजी ने क्या किया, उसके बेटा था, उसका नाम था खिजर खान, ठीक है। खिजर खान को सौंप दिया मेवाड़, ठीक है। खिजर खान काफी टाइम तक इसने मेवाड़ चलाया, पर उसको मेवाड़ पे अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये इसने जो मेवाड़ का किला था वो मालदेव को दे दिया, मालदेव सोनग्राह को दे दिया, ठीक है। और मालदेव सोनग्राह ने भी काफी टाइम तक शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र हुआ बनवीर, जैसा भी कहते हैं जैसा, ठीक है। तो इनको दे दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1320 में खिल्जी वंश नष्ट हो गया, दिल्ली में खिल्जी वंश खत्म हो गया, ठीक है। और खिल्जी वंश 1320 में खत्म हो गया, और यहाँ पर हमीर शासक बन गया, ठीक है। हमीर शासक बना तो उस टाइम क्या हुआ था कि 1303 का युद्ध हुआ था ना, वहाँ पर लगभग जो बड़े शासक थे वो लगभग मारे गए थे, फिर उनके लगभग पुत्र बने शासक थे, मतलब एक तरह से युवा शासक बने थे। मेवाड़ के जो आसपास जितने भी मतलब सामंत थे, जागीरदार, वो सब मतलब युवा थे, ठीक है। तो उन सभी युवाओं ने एक दिन कमेटी बनाई कि भाई जो मेवाड़ है ये अपने दादा परदादा का था एक टाइम, जो अभी एक बनवीर लेके बैठा है। तो इन्होंने हमीर को मेन लीडर बनाया, और उन्होंने कहा हम मिलकर मेवाड़ बनवीर से छीनी गई, और हमीर ने इन सब से मिलकर और बनवीर पर अटैक कर दिया, और 1326 में किला छीनकर स्वयं शासक बन गया। और उसके बाद भाई ये मैंने आपको बताया जब सिसोदा में ये राणा लगाते थे, उसके बाद मेवाड़ में नई शाखा मतलब रहने लगी, राणा लगाने, बाकी जो शासक थे फिर वो राणा लगाने लगे, ठीक है। तो 1326 में हमीर शासक बना, ठीक है। तो हम हमीर के बारे में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो वो इसने क्या क्या विजय अभियान की, क्योंकि अपन शासक के बारे में मुख्य दो चीजें पढ़नी पड़ती है, एक तो इसके जो विजय अभियान, और एक समझ पड़ेगी इसकी उपाधियां, ठीक है। विजय अभियान में हमने देखा था भाई, अपन ने पढ़ा था, पहला तो उसने चित्तौड़ जीता, ठीक है, चित्तौड़ जीता 1326 में। दूसरा क्या होगा मैंने आपको बताया, वो बनवीर था, बनवीर उसको जब इसने चित्तौड़ से हमीर ने भगाया तो वो भाग के कहाँ गया, दिल्ली। तो उस टाइम दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसने सिंगोली जगह, उस जगह तुगलक की सेना को हराया, तुगलक की सेना को भी हराया, ठीक है। और उपाधि में देखो अपने उनकी उपाधि मिलती है, एक तो अपने को मिलती है
विषम घाटी पंचानन, ठीक है। विषम का क्या मतलब होता है? विशाल। तो घाटी को हम बोल सकते हैं युद्ध क्षेत्र, और पंचानन का मतलब क्या होता है? सिंह। ये राणा सांगाथन, सॉरी राणा कुंभा, इसने विजय स्तंभ परिस्थिति लिखवाई थी, उसमें इसने लिखाया था कि मेरा जो परदादा था हमीर, वो विशाल युद्ध में सिंह के समान दिखने वाला था, इसलिए वो लगाता था विषम घाटी पंचानन, ठीक है। और इसने एक और इसकी उपाधि थी वीर राजा, ये भी कुंभा ने अपनी उपस्थिति लिखाई थी। तो एक अपने हुए कर्नल जेम्स टोड हुए, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने हमें एक उपाधि बताई प्रबल हिंदू। ये कर्नल जेम्स टोड ने इसकी उपाधि बनाई थी। क्यों बताई? कि जब हमीर बना था शासक, तो उसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया था, ठीक है। तो हमीर के बाद जितने भी लोग शासक हुए चित्तौड़ के, वो भी मतलब अन्नपूर्णा माता को इष्ट देवी मानते थे, इष्ट देवी। और इनकी जो कुल देवी थी, इनकी पूरी गुइल वंश की जो भी जितने गुइल थे, इनकी कुल देवी थी बाण माता। तो हमीर एक तरह से बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था, ठीक है। हमीर के बाद शासक हुआ था क्षेत्र सिंह, ठीक है, जो राणा खेता भी कहते थे। क्या कहते थे? राणा खेता। इसका टाइमिंग था हमीर के बाद 1364 से 82 तक। इसने तो कोई खास अभियान नहीं किए, खास युद्ध नहीं लड़े, लेकिन इसने मेवाड़ को सुरक्षित रखा और इसकी जो सीमा बढ़ाई थी अजमेर, जहाजपुर, मांडल और छप्पन, इन क्षेत्रों को उसने मतलब मेवाड़ सम्मिलित किया। इसकी मतलब अपने क्षेत्र सिंह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है, बाकी इसने खास कोई अभियान नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल।